तो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 तो मैथमेटिक्स। तो पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका एक बेसिक समझेंगे, और बेसिक समझने से पहले कम से कम चैप्टर के जो नाम है उसकी मीनिंग ही समझ लेते हैं, तभी तो बेसिक स्टार्ट होगा, तभी तो चैप्टर रिलेट हो पाएगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शायद क्लास 11 का सबसे कह सकते हैं कि टफ चैप्टर माना जाता है। इसमें लॉजिक्स और रीजनिंग और उसकी जो एक अरेंजमेंट बनानी होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट। लाइक आपको अगर कुछ बुक्स दिए गए या कुछ चॉइसेस दी गई हैं, उनको आपको रखना है एक ऑर्डर में। एग्जाम्पल के तौर पे 3 चेयर में 3 अलग अलग पोस्ट के लोगों को बैठना है। ठीक है, जैसे कि चेयरमैन है, मैनेजर है या कोई ओनर है, वो कौन से चेयर में किसको बैठाएंगे, ये एक अरेंजमेंट हो गया। ठीक है ना। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। जैसे कि 3 दोस्त आए आपके घर में, आपके पास 3 चेयर है, तो उनको किस ऑर्डर में बिठाना है। जैसे 3 दोस्त हैं ABC, पहली चेयर में A को बिठाना है, दूसरे में B, तीसरे को C, या फिर पहले में A, दूसरे को C, तीसरे को B, या फिर BAC करके बिठाओगे या BCA करके बिठाओगे, CAB करके बिठा सकते हो, या CBA करके भी चेयर में बिठा सकते हो कि पहले को C वाले को पहले बिठा दिया, फिर B वाले को बिठा दिया, फिर A वाले को बिठा दिया। यानी ये 3 चेयर में ये 3 शक्लें दिखेंगी, वो कई तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं, कई अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो आपके माइंड में चॉइसेस आ गया कि यार कैसे बिठाएं, माइंड कन्फ्यूज हो गया कि कैसे बिठाएं, कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास उनको बैठाने के कितने रास्ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें यहाँ से कानपुर से मुंबई जाना है। ठीक है, कानपुर से कहाँ जाना है, मुंबई। आपके पास कई रास्ते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बाई कार है, आपके पास कार है, बाई कार भी जा सकते हैं, या फिर फ्लाइट से भी जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब बताओ ये दोनों में क्या फ़र्क हुआ। अगर आपको मुंबई जाना है तो वहाँ पर तो कोई एक ही रास्ता चॉइस करोगे आउट ऑफ 3। ठीक है ना। तो क्या ये अरेंजमेंट हुआ, ये तो अरेंजमेंट नहीं हुआ, ये हो जाएगा सिलेक्शन। क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे सिलेक्शन, कि कौन से रास्ते तुम्हें सिलेक्ट करने हैं। अरेंजमेंट मतलब होता है कि उन तीनों ऑप्शन को कैसे अरेंज करके तुम्हें बैठाना है या कैसे सेट करना है उनको। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम जो मिलते हैं, एक सीरियल मिलता है, पहला इंग्लिश का है, फिर मैथ का है, या फिर हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, ठीक है, हिंदी का है। तो उसमें अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। पेपर तो सारे देने हैं, स्कूल वालों को पेपर सारे कराने, तो स्कूल के पास एक अरेंजमेंट के लिए कुछ ऑप्शन रहेंगे कि यार पहले मैथ का करा लें, फिर इंग्लिश का करा लें, फिर हिंदी का करा लें, या फिर पहले हिंदी का, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का। इस तरह का मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगी, मल्टीपल अरेंजमेंट की चॉइसेस मिल जाएंगी, किस अरेंज में करें। मैथ इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश मैथ, मैथ इंग्लिश हिंदी, या हिंदी मैथ इंग्लिश, कई चॉइसेस मिल जाएंगी, किस अरेंजमेंट से हम उसका एग्ज़ाम कराएं। तो इसका मतलब ये होता है परम्यूटेशन की ABC हैं, 3 सीट हैं, तीनों फ्रेंड को 3 सीट में बैठाना, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो पहले ABC या ACB या BAC या PCA या CAB या CBA, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट, टोटल 6 अरेंजमेंट मेरे पास है। ठीक, ये तो हो गया परम्यूटेशन का मतलब। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन। जैसे तुम्हारे पास 3 प्लेयर है, 3 में से एक को तुम्हें कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना है, तो किसको बनाए। 3 में से 2 ही सीट हुई, 3 में से सीट कितनी हुई, 2 लोगों की सीट देंगे तुम्हें। इन 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ 3 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, एक को कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना है। अब यही है कि A और B को सिलेक्ट कर लें क्या, इन तीनों में से A और B को सिलेक्ट कर लें क्या, या इन तीनों में B और C को सिलेक्ट कर लें क्या, या इन तीनों में C और A को सिलेक्ट कर लें क्या। तो यहाँ पर अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है कि A भी सिलेक्ट किया कि पहले A को करें फिर B को, उसका कोई मतलब नहीं रहे। भाई 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन बना दिया, या BC को सिलेक्ट कर लिया, B को कैप्टन C को वाइस कैप्टन बना दिया। तो यहाँ पे 3 वेज हो गए कि इन 3 में से कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हो गए। कितनी चॉइस हो गई, 3। या तो तुम AB को सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 लोगों को तुम्हें भेजना है किसी पर्टिकुलर मिशन, ऐसे कर, ठीक है, चलो ठीक है, या मैं AB को भेज दूँ, या मैं BC को भेज दूँ, या मैं C, और आ गया। तो ये हो गया 3 वेज। ठीक है, और अगर मैं
तीनों को मुझे सिलेक्ट करना है कि तीनों को भेजना है, तीनों को भेजा तो एक ही वे है ABC, तीनों को सिलेक्ट कर लो, भेज दिया। अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, भाई इन तीन में से तीनों को भेजना है मुझे, तीनों का सिलेक्शन करना है तो तीनों को भेज दो, एक ही वे हुआ। अगर तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट करना होता तो तीन वे होते इन दोनों के। अगर इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना तो भी थ्री वे हो रहे हैं, या तो मैं ए को सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं बी को सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं सी को सिलेक्ट कर लूँ, तो कितने वेस हो गए? यानी एक के सिलेक्शन में भी थ्री वेस आ रहे हैं और आउट ऑफ थ्री दो के सिलेक्शन में थ्री वेज ही आ रहे हैं, बट आउट ऑफ थ्री ऑल थ्री के लिए एक ही वे है, कोई टेंशन ही नहीं है, तीनों को तीनों भेज दिया। पहले में टेंशन थी क्या ए को भेजूँ या बी को भेजूँ या सी को, दूसरे में भी टेंशन थी क्या ए बी को भेज दें या बी सी को भेज दें या ए सी को भेज दें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बेसिक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है और सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन हो ए बी का एक कॉम्बिनेशन, एक बी सी कॉम्बिनेशन, एक सी ए कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट मतलब आजू बाजू खसकार है, इधर किसको बैठा दो इसको इधर बैठा दिया, ये हो गया अरेंजमेंट, ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले सकते हैं, जैसे कि तुम्हें है ना वहाँ पर 2 पैंट है 3 शर्ट है तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारे कबाड़ में क्या है 2 पैंट्स हैं 3 शर्ट्स हैं, ठीक है ना। अब पहनना है कपड़े तो P1 P2 हो गया और शर्ट के लिए S1 S2 S3 हो गया। शर्ट के 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो मैं क्या पहनूं? पैंट 1 मैंने निकाली, या तो पैंट 1 के साथ में शर्ट 1 पहन लूँ, शर्ट 2 पहन लूँ, शर्ट 3 पहन लूँ, या फिर नहीं यार पैंट 1 के साथ शर्ट 1, या पैंट 1 ही समझ में नहीं आ रही तो पैंट 2 उठाया तुमने, पैंट 2 के साथ या तो शर्ट 1 पहन सकते हो या फिर पैंट 2 के साथ शर्ट नंबर 2 पहन सकते हो या पैंट 2 के साथ ही में शर्ट नंबर 3 पहन सकते हो। यानी तुम्हारे कितने वेज हो गए, कितनी कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन, मैं वर्ड कन्फ्यूजन से फील देने के लिए कह रहा हूँ, फील, बट वेज नंबर ऑफ वेज कितने हो गए देखो। या तो ये कॉम्बिनेशन तुम ले सकते हो, पैंट 1 के साथ शर्ट 1 ले लो, या पैंट 1 के साथ शर्ट 2 ले लो, या पैंट 1 के साथ, या फिर पैंट 2 के साथ शर्ट 1, पैंट 2 के साथ शर्ट 3, या पैंट 2 के साथ शर्ट 3, ठीक है ना। तो हमें 6 रास्ते हो गए, तुम्हारे 6 रास्ते हो गए। हाँ, ये अरेंजमेंट हो गया, ये आपका हो गया अरेंजमेंट भाई, परमुटेशन हो गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला अरेंजमेंट हो गया है। यहाँ पे और आ गया ना, और तो या तो तुम ये पहनोगे या तो तुम ये पहनोगे, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब इतने तरीके से पहन सकते हैं। हाँ इतने, हाँ इतने चॉइसेस हैं आपके पास, है ना। तो यार क्या ऐसे गिनते जाएंगे क्या? अगर 6 पैंटें होती, 12 शर्टें होती, कितना लंबा लिखोगे? क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या? हाँ है, सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ पैंट इंटू नंबर ऑफ शर्ट, 2 इंटू 3 6 वेस हो गए, 6 वेस आ गया ना शॉर्ट में। तो अब तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा परम्यूटेशन है, कौन सा तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से तुम्हें इसके सॉल्यूशन करने होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक बनाओ, एक में भरो 2 पैंट शर्ट 3 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 पैंट है 3 शर्ट है, 2 शर्ट है 3 टाइम है ना। सोचो कितने नंबर हो सकते हैं। पैंट 1 के साथ में या तो शर्ट 1 शर्ट 2 पहनोगे, फिर इसके साथ तो टाई अलग अलग हो सकती है, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, क्योंकि टाई भी आ गया है, टाई भी तो सब पहन सकते हैं बदल बदल के। कितने सारे हो गए, पैंट 1 शर्ट 1 T1, पैंट 1 शर्ट 1 के साथ दूसरी टाई लगा लो, या पैंट 1 शर्ट 1 तीसरी टाई लगा लो, या फिर पैंट 1 के शर्ट दूसरी लगा लो, टाई पहले, बहुत सारे। तो इसके क्या शॉर्टकट तरीका, सीधा यहाँ ब्लॉक बनाती है, लिखो पैंट शर्ट टाई, पैंट 2 शर्ट भी 2 है, पैंट 2 है तो शर्ट भी 2, टाई 3 है, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 वेज है, 12 वेज है तुम्हें ड्रेसअप करने के लिए यहाँ पर। और ऐसे तो होता है, हम लोग कभी किसी फंक्शन में जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये तो मालूम है कितने वेज, कितने 12 वेज है तुम्हारे पास, जो वेज है वो तुम चॉइस कर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, सवाल ये है। लेट सपोज ए प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप, फर्स्ट फॉलोड बाई सेकेंड फॉलोड बाई थर्ड, एंड नंबर ऑफ वेज इज कंप्लीट, step 1 is M and step 2 is N, step 3 is L, then you have to complete the whole process given by M into N into L। जैसे तुम्हारे पास कई नंबर ऑफ वेज हैं, सबका एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, सभी का एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ वेज। सर एडिशन ऑफ प्रिंसिपल कब आता है? एक तो मल्टीपल प्रिंसिपल हो गया, मल्टीपल प्रिंसिपल में बेसिकली और आता है, और वर्ड। एडिशन प्रिंसिपल कब होता है? इफ ए प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड बाय 3 ऑप्शन, ईच ऑप्शन कैन कंप्लीट द होल प्रोसेस।
लेट नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट वन ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन एल, देन नंबर ऑफ वेज इन विच द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड m प्लस n प्लस एल। देखो ऐसे तो इंग्लिश में शायद तुम्हें ना समझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, एक तो तुम्हारे पास दिल्ली से मुंबई जाने के जयपुर ट्रेन बदल के जयपुर से मुंबई जा सकते हो, यानी दिल्ली से जयपुर कितनी ट्रेन, 2 ट्रेन है। फिर जयपुर से मुंबई जाने की 3 ट्रेन है ना, ये नंबर ऑफ वेज है, बात समझ में। या तो तुम्हारे फ्लाइट का भी एक ऑप्शन है, 4 फ्लाइट है, कोई भी एक फ्लाइट से डायरेक्ट मुंबई जा सकते हो। लेकिन ट्रेन के लिए डबल है, ट्रेन के लिए ज़्यादा बन जाएगा ना, T1 से जा रहे हो तो इधर T3 T4 T5 से जा सकते हो, या T2 से जा रहे हो तो भी T3 T4 T5 से जा सकते हो, या फिर दिल्ली के लिए यहाँ पे डायरेक्ट मुंबई से फ्लाइट जा सकते हो। तो यू हैव 2 ऑप्शन लाइक दिस, 2 ऑप्शन। एक हो गया फ्लाइट से 4 वेज, ट्रेन से तो कितने वेज हो गए, 6। देखो 2 ये 3 ये 2 into 3, क्योंकि T1 का T3 T4 T5 से ऑप्शन भी हो सकता है, या ट्रेन 2 से जयपुर जा रहे हो तो भी T3 T4 T5 किसी आगे के लिए किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हो। जैसे वही शर्ट और टाई वाला, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, मतलब किसी के साथ कुछ भी अरेंजमेंट हो रहा है वो अलग है। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया है ना, ये वाला देखो, ये वाला अलग ही है ना। दिल्ली से जब बॉम्बे चले जाओगे नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये तो 4 अलग हो गए, ये अलग हो गए 4 ऑप्शन। या तो ये 4 में से कोई एक ले लो, ठीक है, या फिर ये वाले कितने हो गए, 2 into 3 6 वेज, तो 6 + 4 10 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, या तो तुम फ्लाइट से चले जाओ, और या तो तुम ट्रेन से जाओगे तो 6 ऑप्शन है, ट्रेन के साथ जाने के लिए 6 ऑप्शन है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 2 into 3, वो 4 अलग ही है। तो 4 या तो फ्लाइट, टोटल 10 वे हो गए, टोटल फ्लाइट और ट्रेन सबको मिक्स करेंगे 10 वे। ऐसा नहीं कर सकते ना तुम, फ्लाइट 1 है तो T1 है, पॉसिबल ही नहीं, क्यों डायरेक्ट जा रही ना फ्लाइट। तो ये इन दोनों का आपस में मिक्सिंग नहीं कर सकते हो। ट्रेन का ट्रेन का मिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जयपुर, जयपुर से मुंबई, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जयपुर के लिए, जयपुर से मुंबई 3 ऑप्शन ट्रेन के, तभी जाके फाइनली तुम दिल्ली से मुंबई पहुँच पा रहे हो। ठीक है, समझ में आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन तुम्हारे आ गए, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड 4 लेटर के तुम्हें वर्ड्स बनाना विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग हो चाहे मीनिंग ले दो। रोज, रोज के कितने वर्ड बन जाएंगे, वो रोज से तुम या तो क्या बना सकते हो, इजोर उल्टा ESOR, या ORAC, या फिर OERS, यू नो मैनी वेज यू हैव, मैनी वेज यू हैव। तो ऐसे कितने डिफरेंट वर्ड बन जाएंगे, डिफरेंट वर्ड कितने। देखो इसका करने का तरीका क्या होता है, विदाउट रिपीटेशन, कोई भी लेटर रिपीट ना हो, ठीक है, समझिए ना। रोज बना सकते हो, सोर बना सकते हो, ओर्स बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे वेज बन जाएंगे ना, वही घुमा घुमा के लेटर। तो कितने वेज होंगे, तो क्या करो, कितने वर्ड का बना, 4 लेटर बनाना, बॉक्स ओपन करो, 4 खिड़कियाँ बनाओ। पहली खिड़की के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्यों, या तो तुम पहले वाले में R डाल दो, या पहले वाले में O डाल दो, पहले वाले में मी डाल दो, तो बस 4 बार रास्ते हैं। पहले वाले में कुछ भी लेटर डाल सकते हो, या तो E, या तो S, या तो R, या तो O, 4 है ना, 4 यहाँ पे लिख दो, 4 4। फिर दूसरी वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 ही लेटर बचेंगे। एक लेटर यहाँ सेट कर चुके हो ना, यहाँ पे एक लेटर सेट तुम कर चुके हो, कोई भी लेटर, 4 R या O या S, अब तो 3 ही लेटर बचे ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे दूसरी जगह बिठाने के लिए, तो लिख देंगे 3। फिर तीसरे के लिए तो बस 2 ही लेटर बचे, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है बैठाने के लिए, ठीक है। जैसे O E बचा, या तो यहाँ पे O बिठा दो, या तो यहाँ पे E बिठा दो, है ना। फिर आखिरी बचेगा, आखिरी एक ही रास्ता बचेगा। इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12 20 24 21 24 बेस है, 24। तो याद रखो विदाउट रिपीटेशन अगर 4 वर्ड का लेटर है तो डायरेक्ट 4 का डिक्लाइन वैसे डिसेंडिंग वैसे चलेगा, 4 into 3 into 2 into 1 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। विद रिपीटेशन है मतलब पहले में R, दूसरे में R, तीसरे में R, चौथे में R भी है, पहले में E, दूसरे में E, तीसरे में E, चौथे में भी E है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी S है, पहले में E, मतलब ये वाला भाई बन रहा है R, क्योंकि विदाउट मीनिंग बोल रहा है ना, विदाउट मीनिंग, ऐसे E, वो तो बन ही रहा है। हाँ, ये तो बन ही रहा है वर्ड, साथ में ये भी बन जाएगा ROAC, ये वाले भी बन जाएंगे विदाउट रिपीट वाले भी। रिपीट वाले में क्या, रिपीट वाले बनेंगे विदाउट रिपीट। तो ऐसे में क्या है, जब विद रिपीट आए तो चारों ब्लॉक में 4 लेटर का वर्ड है ना, चारों में 4 डाल दो, खत्म होगी बात। 4 into 4 into 4 into 4 कितने वेज हो जाएंगे, 256 वेज हो जाएंगे, 256। पहले में ऐसा आएगा, दूसरे में एस है, रोज में ऐसा एस भी तो आपस में पलटेगा, पहला वाला ऐसे इधर आ गया, चौथा वाला ऐसे इधर आ गया, तो ऐसे। तो विद रिपीट, ये बस ये याद रखो विद रिपीटेशन रहेगा तो 4 4 4, क्योंकि कहीं पर भी
हर बार विंडो में चारों ऑप्शन है, हर ब्लॉक में चारों ऑप्शन है वहाँ पर, कुछ भी बैठा दो। यहाँ पर SERO कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पर भी वापस SROE कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पर भी ROAC में कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पर भी ROAC में कुछ भी बैठा सकते हो। हर बार 4 ऑप्शन है। तो विद रिपीटेशन के लिए 4x4x4 हम लोग करेंगे, विदाउट रिपीटेशन के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ड बनाने के लिए विदाउट रिपीटेशन के लिए, जितने वर्ड का लेटर है, सॉरी जितने लेटर का वर्ड है उस हिसाब से, अगर विदाउट रिपीटेशन है, जैसे 4 लेटर का वर्ड है तो 4 लिखेंगे पहले में, यस सर। पहले 4 ब्लॉक बनाना, पहले 4 डालना, फिर 3 डालना, फिर 2 डालना, फिर 1 डालना। आप अंदर मल्टीप्लाई करो 24 वेज, उस हिसाब से आ जाएंगे। विद रिपीटेशन हो, जितने लेटर का वर्ड है उतने ही नंबर बार बार डाल दोगे। यस सर। 5 लेटर का वर्ड होता तो 5 5 5 5 5 5 काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्शन, रिपीटेशन, 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। मतलब पहले में या देखिए एक स्ट्रक्चर में होगा, या कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होगी, कुछ रिपीटेशन दिया होगा। देखो अभी धीरे धीरे समझेगा, लेकिन हाँ थोड़ा है कंफ्यूजिंग, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। अगर डिजिट में तो तुम्हें पता ही है कि विद और विदाउट वाला तो बहुत ईजी रहता है। जैसे 3 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, इसमें से तुम्हारे 5 नंबर दिए गए, 1 2 3 4 5, तुम्हें कितने नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। बहुत सारे बना सकते हो, 444, 443, 321, 123, है ना। बहुत है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बहुत है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने वर्ड बना सकते, कितने नंबर बना सकते हो 3 डिजिट के? इन पांचों में से कितने बना सकते हो? अगर रिपीटेशन है तो तीन डिजिट का बनाना है, 3 विंडो ओपन की, यस सर। पहले में 5 डाल दिया, दूसरे 5, तीसरे 5, क्यों सर 5 क्यों डाला? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन 5 है, बनाना तो 3 है, लेकिन ऑप्शन कितने? 5 है तुम्हारे पास। रिपीटेशन के लिए सेम नंबर डालते ना मल्टीप्लाई में, एक या तो पहले में 1 डाल लो, 1 2 3 4 कोई भी डाल सकती है। पहले वाले ब्लॉक में 1 2 3 4 5 कोई भी डाल लो, 5 रास्ते हैं। दूसरे वाले में भी 5 रास्ते हैं, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन है ना, रिपीट कर सकते हो। तो दूसरे वाले में 5 ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे, इन 5 नंबर में से कोई भी उठा के डाल दो। तीसरे वाले बॉक्स में भी ये 5 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तो 5 5 5 हो जाएगा। अगर हाँ इसी का आता विदाउट रिपीटेशन, तो पहले वाले के लिए, पहली विंडो के लिए 5 ऑप्शन है, तुमने डाल दिए, 2 उठा के डाल दिया। तुमने सोचा ना, तुम सोचना होता है तुम्हें यहाँ पर कि यार 1 2 3 4 इन 5 में से कौन सा नंबर डाले, तो 5 रास्ते हैं तो 5 डाल दिया। मल्टीप्लाई, एक नंबर हट गया ना विदाउट रिपीटेशन, अब 4 ही ऑप्शन बचे, जैसे मैंने 2 डाल दिया पहले वाले में, 1 3 4 5 4, तुम्हें 4 में तुम्हें सोचना है 4 में से कौन सा डालूं, यानी 4 तुम्हारे रास्ते हैं यहाँ पर दूसरे ब्लॉक के लिए। मल्टीप्लाई, फिर डाल दिया, समझे 3 डाल दिया, अब बचा 1 4 5, 1 4 5 3 रास्ते बचे तुम्हारे पास। कोई भी हाँ, कोई भी आखिरी वाली के लिए कोई भी 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो 3 डाल देंगे। तो विदाउट रिपीटेशन मतलब वही 5 4 3, 5 कहाँ से आया? जो नंबर ऑफ तुम्हारे ऑप्शन अवेलेबल है। विदाउट रिपीटेशन में नंबर जो कम होता जा रहा है 5 4 3, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन। 5 × 4 × 3 टोटल 60 वेज हैं, इन डिजिट में से 60 तरीके के नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के, 3 4 5 5 2 1 2 3 4 कुछ भी बन सकता है, बट विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना, समझ गया ना। विद रिपीटेशन में तो अब यहाँ पे 3 3 3 ना कर देना, अगर 3 डिजिट है तो ये देखना होता है नंबर ऑफ तुम्हें ऑप्शन कितने दिए गए। बनाना 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 विंडो तुमने ओपन कर दी, लेकिन पहली विंडो के लिए कितने रास्ते अवेलेबल है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। विद रिपीटेशन है तो पूरे 5 के 5 तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। विदाउट रिपीटेशन है 5 4 3 करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 5 टोटल ऑप्शन दिए है ना। विंडो 3 ओपन की, जितने लेटर बनाने होते हैं उतने विंडो ओपन करने होते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना होता है? जितने तुम्हारे पास रास्ते दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन नंबर कौन सा होना चाहिए? इवन नंबर, स्टार्टिंग इवन नंबर से होनी चाहिए। रिपीटेशन अलाउड है तो नहीं तो हाँ, इवन नंबर ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 में कौन से नंबर बनाने? इवन बनाने हैं, याद रखो, इवन बनाने हैं। अब इवन के लिए तो पर रास्ता क्या है? सर इवन के लिए अलाउड है तो हम लोग 6 6 6 भी तो ले सकते हैं। देखो रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, बता रहे। पहले इवन के लिए सोचो, एक रिस्ट्रिक्शन दी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया थोड़ा सा। इवन के लिए देखो तुमने पहले 3 विंडो बनाया, 1 2 3, कभी भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो पहले आखिरी इवन वाली कंडीशन का मतलब क्या होता है? आखिरी में क्या हो? इवन नंबर हो, तभी इवन नंबर। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, इवन हो, आखिरी वाला इवन होना चाहिए, तो ओवरऑल इवन नंबर बन जाएगा। हाँ ये ना, आखिरी वाला नंबर क्या होना चाहिए? ये 3 जो है ये नंबर ऑफ चॉइसेस है, नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ चॉइसेस है। आखिरी वाले पास क्या होने चाहिए?
हाँ इवन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हैं। अब आखिरी में तुम्हें कौन से नंबर भरने हैं? इवन इवन हो जाए, कोई भी इवन भरने हैं। 2 भर सकते हो, या तो 4 या 6। यानी कितने वेज है तुम्हारे पास आखिरी विंडो भरने के लिए? 3 वेज है। या तो इसमें 2 भर सकते हो, या 4 भर सकते हो, तो 6 भर सकते हो। टू मेक ओवरऑल इवन नंबर, टू मेक ओवरऑल इवन नंबर। या तो तुम यहाँ पे आखिरी में 2 भर दो, या तो 4 भर दो, या तो 6, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। ठीक है, बट ठीक यहाँ है। 3 वेज है तो 3 भर दिया, 3 लिख दिया, 3 वेज है। अब बाकी दोनों के लिए अगर रिपीटिशन है, बाकी तुम्हें कोई भी नंबर भर सकते हो, 6 में 6 कोई भी भर सकते हो। तो 6 इंटू 6, क्यों? रिपीटिशन अलाउड है। या 1 भर दो, या 2 भर दो, या 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो, 5 भर दो, 6 भर दो। रिपीटिशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना? तो आखिरी के लिए 3 ऑप्शन है, बाकी दोनों के लिए 6 पूरे के पूरे खुला है, सब कुछ खुला है, कोई टेंशन ही नहीं। बाकी 2 डिजिट भरने के लिए आखिरी में लेकिन 3 ही ऑप्शन है, या तो 2 भर सकते हो, या तो 4, या तो 6 भर सकते हो। 3 वही है। बस 6 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 108 नंबर बन जाएंगे। इससे इवन नंबर, इन डिजिट में से टोटल कितने नंबर बन, इवन नंबर कितने तुम जनरेट कर सकते हो? 108। ठीक है, आखिरी में इवन नंबर रहेगा। समझ? अगर हाँ इसमें रिपीटिशन अलाउड होती, सोचो होती, पहले तो भर दो आखिरी वाला विंडो, क्योंकि इवन की रिस्ट्रिक्शन है ना। आखिरी में तुम्हारे 3 ही रास्ते हैं, क्या? या तो 2 भर सकते हो, या तो 4, या तो 6। अब इन दोनों को भरना है। पहली वाली विंडो में आ जाओ। पहली वाली विंडो में इनमें से एक नंबर तो यहाँ ये हो गया, होल्ड हो गया, एक इवन तो चला गया ना, बचे 5 ही नंबर ना, 5। इसमें 5 डाल दिया, अब इसमें 4 डाल दोगे, क्यों? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। समझे? समझे? 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा। देखो कॉपी में बता दें, कन्फ्यूजन तो है। देखो तुम्हें क्या बोला है कि 1 2 3 4 5 6 से 3 डिजिट नंबर बनाना। 3 डिजिट बनाना, 3 वो तो पहले तो विंडो ओपन करो। ठीक है, 3 डिजिट बनाना, लेकिन कौन सा नंबर बनाना है? इवन इवन। तो हमें 2 रास्ते हैं, या तो रिपीटिशन से भी, एक रिपीटिशन अगर रिपीट अलाउड है तो कितने नंबर बन जाएंगे, या रिपीट अलाउड नहीं है नंबर तो कितने बन जाएंगे? रिपीटिशन ठीक है, कितने बन जाएंगे? देखो पहले रिपीटिशन वाला देख लें। अब इवन बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आखिरी में इवन नंबर ही हो। तो आखिरी में इवन नंबर क्या है? 1 2 या 6, या तो ये, या तो ये, या तो ये, यानी 3 रास्ते हैं मेरे पास। या तो मैं 2 भर सकता हूँ यहाँ पे, या तो 4, या तो 6, अगर रिपीटिशन वाली बात है तो। है? अब देखो बाकी 2 के लिए कुछ भी भरो 6 में, रिपीटिशन अलाउड है ना। 6 में कुछ भी, पहले वाले के लिए भी 6 तुम्हारे ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरी डिजिट के लिए भरने के लिए भी 6 ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ भी भर सकते हो ना, 1 भर दो, 2 भर दो, इधर 3, यहाँ 4 है, कुछ भी भर दो, रिपीटिशन अलाउड है। ये तो हो गया रिपीटिशन वाला। अब विदाउट रिपीटिशन ओपन किया। विदाउट रिपीटिशन में पहले तो आखिरी तुम्हें भरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन है इवन नंबर की, कि इवन नंबर ही होना चाहिए। कुछ भी भर सकते हो, कौन से कुछ भी? सिर्फ यही 3, या तो 2 भरेंगे आखिरी में, या तो 4 आखिरी में भरेंगे, या तो 6 आखिरी में भरेंगे। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास? हाँ 3 है। ठीक है, या तो तुमने यहाँ 2 भर दिया, या तो 4 भर दिया, या तो 6 भर दिया। 3 रास्ते तुम्हारे पास है आखिरी नंबर भरने के लिए, क्योंकि इवन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। अब बाकी ये 2 है, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन की बात हो रही है, विदाउट रिपीट की बात हो रही है, रिपीट नहीं करना है। देखो एक नंबर तो तुमने यहाँ पे होल्ड कर लिया ना 6 में से, हम कह रहे हैं विदाउट रिपीट। यस सर, एक नंबर तो तुमने समझो, तुमने यहाँ पे 2 भर लिया, हाँ यहाँ पे तुमने समझो 2 भर लिया। अब पहले के लिए, अब पहला वाला भरने जा रहा हूँ, कितने रास्ते अवेलेबल है पहले के लिए? 5 ही तो रास्ते अवेलेबल है। या तो मैं यहाँ 1 डाल दूंगा, या तो 3 डाल दूंगा, या तो 4 डाल दूंगा, या तो 5, या तो 6, यानी 5 रास्ते अवेलेबल है, क्योंकि विदाउट रिपीट की बात हो रही है, विदाउट रिपीट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ 5, यानी कि एक तो 2 होल्ड कर चुके थे, 5 भी होल्ड कर लिया। समझे? हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर 5 या नंबर 1, कुछ भी डाल दिया हमने, 2 1, चलो 2 और 1 होल्ड कर लिया। एक में यहाँ पे डाल दिया हमने 2, यहाँ पे डाल दिया 1। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर कौन सा डाल दिया? 2। यहाँ पे 3 रास्ते अवेलेबल थे, 3 वेज हैं, 3 नंबर नहीं 3 वेज हैं। यहाँ पे 2 डाल दिया था हमने, और यहाँ पर अब 2 में 2 नंबर 1 होल्ड हो चुका था मेरा, 5 रास्ते बच रहे थे, 5 में से हमने चलो 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, यानी 1 भी होल्ड हो गया। अब ये के लिए कितने बचे रास्ते? 4 ही तो बचे। या तो मैं 3 डालूँ, या तो 4 डालूँ, या तो 5 डालूँ, या तो 6 डालूँ, कुछ भी एक डाल दूँ सेकेंड विंडो में। तो कुल मिला के 5 इंटू 4 इंटू 3 60 वेज है,
विदाउट रिपीटेशन बनाने के लिए कौन से इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, ओनली इवन नंबर। अगर इवन और का लफड़ा नहीं होता तो 5 6 इंटू 5 इंटू 4 करते हैं। अगर इवन और ऑड का लफड़ा मैटर ना होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं नंबर, डायरेक्ट पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 5 है, तीसरे के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है विदाउट रिपीटेशन के हिसाब से। तो इवन या ऑड क्योंकि बन जाता, इवन ऑड ऑल बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, इवन दी गई थी। इवन में तुम रिस्ट्रिक्ट हो गए कि यार आखिरी में तो यार इवन नंबर ही चाहिए, आखिरी में इवन इन नंबर में से, इन नंबर में से जो दिए हुए ऑप्शन, यस सर। या तो 2 या तो 4 या 6, ये 3 रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ अगर विदाउट रिपीटेशन एक रास्ता है, एक ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। अब पहले के लिए 5 ही ऑप्शन बचे, दूसरे के लिए 4 ही बचे, या इसके लिए 5, इसके 4, जैसे 4 वैसे 4। आगे बात समझ में, इस तरीके से किया जाता है इस चैप्टर को डील। तो ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, ठीक है। अब 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है। हमारे पास 4 लेटर का कोड बना है, 4 विंडो तुमने ओपन कर ली, ओपन कर ली। ऑप्शन कितने दिए हैं, 10 लेटर के ऑप्शन दिए इंग्लिश के, 10 लेटर, यानी पहले वाले बॉक्स के लिए 10 की चॉइस है। अगर विदाउट रिपीटेशन की बात है तो 10 लेटर में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, यानी पहले के लिए कोई भी 10 में से कोई भी नंबर चूज कर लेंगे, नंबर होल्ड हो जाएगा। दूसरे के लिए 9 बचेंगे नंबर, क्योंकि एक होल्ड हो चुका ना यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन। 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, टोटल 5040 वर्ड बना सकते हैं, डिफरेंट वर्ड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, डिफरेंट वर्ड इतने बना सकते हैं 5040 उन 10 लेटर में से, उन 10 लेटर में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया हुआ है, ये आता है टेलीफोन वाला। बोला गया है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है यूजिंग 0 to 9। 0 से 9, 0 से 9 कितने नंबर डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, ठीक है। तुम यहाँ पर खुश हो गए कि यार 10 ऑप्शन हमें मिल गए। पहले में तो 10 डाल देंगे, 5 विंडो ओपन करेंगे, नहीं रिपीटेशन अलाउड है? देख लेना वो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन में, ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7, ओ नंबर स्टार्टिंग 6 7 से होना चाहिए, यानी 6 7 यहाँ पर तो होल्ड हो ही गया, उसकी स्पेस ऑक्यूपाई होगी। ये 2 ऑक्यूपाइड हो गए कि ये 2 नंबर तो 6 7 फिक्स हो गए, तो हटा ही दो, छोड़ दो, ये फिक्स हो गए, इसका छोड़ दिया, ठीक। हटा ही दिया, ये 6 7 से होना है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास कुछ, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। 6 7, अब देखो, यानी तीसरी विंडो, चौथी विंडो, पांचवी विंडो, 5 डिजिट के नंबर है। अब 6 7 तो तुमने होल्ड कर लिया, बचे कितने नंबर, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो, 8 अगर अलाउड होता तो 6 7 दोबारा आ जाता, वापस 10 आ जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉट, यानी 6 7 यहाँ पर अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यानी 6 7 होल्ड हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बचे। तो पहले के लिए 8, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दिया, तो कितने हो गए, 8 इंटू 7 336 वेज हो गए, 6 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। 6 7 यहाँ तो ब्लॉक हो ही गया, छोड़ दो, अब 3 ही समझो, यही 3 में खेल करना है तुम्हें। और 6 7 नंबर तुमने यहाँ डाल दिए, 6 7 वेज नहीं है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, वेज अब के बाद नीचे लिखा है, वेज दिए। अब इसके लिए कोई 8 नंबर बचे, 8 दूसरे वाली विंडो भरने के लिए कोई 7 ही बचेंगे, 7 फिर 3 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 330 विदाउट रिपीटेशन। कुल मिला के तुम्हारे पास ये सोचो 8 नंबर थे और 3 डिजिट का नंबर बनाना था, ऐसे सोचो एक मिनट के लिए। 6 7 तो फिक्स ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, आउटकम और रिकॉर्ड 3 बार हमने टॉस किया। पहली बार में या तो हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार में भी हेड टेल आ सकता है, तीसरी पहली बार 2 रास्ते हैं, दूसरे में 2, तीसरे 2 रास्ते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 कॉम्बिनेशन हो सकता है कि क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स। रिपीटेशन है कि नहीं है? मतलब रिपीटेशन वाली बात कहाँ से आ गई इसमें, तो क्वाइन उछाल रहे हो, तो सर हेड, या तो पहली बार में हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, दूसरी बार में भी हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, तीसरी बार में भी हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, तो 2 4 अगर सर सिर्फ सिंगल हेड या टेल है तो ऐसे ऑप्शन तो दोनों हो सकते हैं ना, या तो ये या तो ये। तुम्हारे पास कंफ्यूजन कितनी है, पहली बार में 2 कंफ्यूजन है कि या तो हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हाँ। दूसरे में भी दूसरे में भी दूसरी बार टॉस उछाल रहे हो, या तो हेड आ सकते तो टेल, या तो हेड या तो टेल। तीसरी बार में वही चीज़ है, या तो हेड या तो टेल।
यानी कि पॉसिबल 8 आउटकम आना पॉसिबल है। अगर 3 बार टॉस करेंगे पॉसिबिलिटी है 8 कॉम्बिनेशन आ सकता है, या तो हेड हेड हेड, या तो टेल टेल टेल, या तो हेड टेल हेड, या तो टेल हेड टेल। समझ गए ना? अगर वाला चार्ट भरोगे प्रोबेबिलिटी वाला, पहले में हेड, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में हेड आया, या तो पहली क्वाइन में टेल आया पहली बार में, फिर दूसरे में टेल आ रहा है, तीसरे में टेल आ रहा है, या तो पहले में हेड, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे 8 कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन दिया 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर है, 5 फ्लैग्स है, एक ग्रीन है, एक रेड है, येलो है, वाइट है, ब्लू है। तुम्हें इससे है ना अलग अलग कॉम्बिनेशन के फ्लैग बनाने हैं। इसमें भी कहानी वही है कि कहानी वही है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं। ठीक है ना? अब देखो 5 फ्लैग्स हैं, उन 5 फ्लैग से तुम्हें 2 सिग्नल देने हैं सिर्फ, मतलब 2 एक बार में 2 ही उठा के लेके आना झंडा। 5 फ्लैग रखे हुए, तुम क्या हो? ट्रेन मैन, वो सिग्नल मैन, तुम क्या हो? सिग्नल। ट्रेन आती झंडा दिखाया जाता है, ट्रेन आती क्या दिखाया जाता है? झंडा दिखाया जाता है। तो आप ट्रेन में तुम्हें 2 झंडे लेके जाने इन 5 में से, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन। गाड़ी की स्पीड स्लो करानी है, रोकनी है, जो भी है, पास आउट करनी है, दो चॉइस, मतलब एक बार में 2 ब्लॉक बनाने हैं तुम्हें। या तो तुम ग्रीन और रेड ले जाओगे, या तो रेड और येलो, या तो वाइट और ब्लू, या ब्लू और वाइट, या येलो और ग्रीन, कुछ भी हो सकता है, 2 जगह। यानी पहले अगर तुम विंडो, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है सिग्नल देने के, इन 5 में से टोटल कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं डिफरेंट कलर पे? 2। 5। पहले के लिए 5 है अवेलेबल, दूसरे के लिए 4 अगर विदाउट रिपीटेशन है। 5 तरीके ना? 5 तरीके ना? 5। ठीक, तुमने 2 बनाए, क्योंकि एक बार तुम 2 झंडे ले सकते हो, लेकिन तरीके तो 5 है ना। 5 पहले के लिए दूसरी तुम पहले हाथ, तुमने पहला राइट हैंड उठाया, अब राइट हैंड में तुम ग्रीन लो, या रेड लो, या येलो लो, या व्हाइट लो, या ब्लू लो। तुमने राइट हैंड उठाया, वहाँ इतने रहेंगे ना, तुम्हारे 5 झंडे पड़े राइट हैंड के लिए। यस सर। 5 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड के लिए, एक तो उठा लिया ना तुमने, बचे 4 ही झंडे फिर। तो राइट लेफ्ट हैंड क्या सोचेगा? कोई भी 4 में से एक उठाए, लेफ्ट हैंड में 4 वेज रहेंगे। 5 to 4 20 वेज विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि 2 रेड क्यों ले जाओगे, 2 ग्रीन क्यों ले जाओगे, अलग ही अलग ले जाओगे। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? आ रहा है ना? जी समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 20 तरीके से सिग्नल तुम दे सकते हो। कब? जब तुम्हारे 2 झंडे ले जाने का ऑप्शन है, 2 सिग्नल एक बार, 2 हाथ है, राइट हैंड, ठीक है ना? ठीक है। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगली एक्सरसाइज है, वो आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि पहले थोड़ी सी फैक्टोरियल की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो लॉजिक है वो फैक्टोरियल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है किसी के 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, फैक्टर 5, ये सिंबल होता है, ये ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 into 4 into 3 into 2, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर तक, सिर्फ 1 तक के जाना है, मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 20, 3 60 to the 120, तो 5 का फैक्टर हो गया 120। इसी तरह 7 का फैक्टर निकालना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 7 का फैक्टोरियल जो भी मल्टीप्लाई करने में आंसर आएगा 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये भी सिंबल लगा सकते हो या ये भी सिंबल लगा सकते हो, आजकल बुक में तो ये सिंबल आने लगे, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। n का फैक्टर निकालना है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1, उसका एक पीछे वाला, मल्टीप्लाई n माइनस 2, उसका और एक पीछे वाला नंबर है ना, ये तो है 7, n मतलब 7, फिर 6, n माइनस 1, 7 माइनस 1 6, फिर 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 5 4 3 2 1, ऐसे आ जाएगा। सर तो प्लस भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाई। मतलब हम लोग जैसे n माइनस नहीं, पीछे जाते हैं हम लोग, माइनस ही करेंगे ना, पीछे जाएंगे ना हम लोग, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। तो याद रखना फैक्टोरियल ऑफ 0 जो होता है 1 होता है, 1 होता है, याद रखना। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टर 2 होता है, तो रट्टा मार ही लेना, 0 का फैक्टर 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। 3 का फैक्टर ओपन करो, 3 into 2 into 1, 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये याद रखना 8 + 7 का फैक्टोरियल बराबर नहीं होगा 15 के फैक्टोरियल के। 2 फैक्टोरियल आपस में प्लस नहीं होते, 2 फैक्टर ओपन करके ही होगा।
सेम वे 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आपस में डायरेक्ट डिवाइड नहीं नहीं होंगे। होगा ओपन। कि 4 1 4 4 2 2 का फैक्टोरियल कर दोगे, ये भी नहीं होगा, ओपन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो इसको ओपन ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि तुम्हें 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो क्या करो 8 को 4 फैक्टोरियल तक ओपन करो। यस सर। 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वहीं पर रोक दो। 4 फैक्टोरियल तक में रोक दो, नीचे क्या 4 फैक्टोरियल है तो 4 से 4 फैक्टोरियल काट दो। लो कॉपी बता दो। ऐसे अगर कुछ इस तरह की कैलकुलेशन है, 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 8 को ओपन करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल रोक दो, आगे ओपन ना करो। क्यों? क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल बैठा हुआ है, 4 से 4 कट रहा है हमारा, बस बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। करेक्ट? इस तरीके से सॉल्यूशन करना ज़्यादा ईजी है, सिंप्लीफाई करना है ना। ईजी है कि नहीं ईजी? सिंप्लीफाई करना ईजी है। ओके, सो आगे की एक्सरसाइज इसी पर 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल डायरेक्ट माइनस नहीं करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अलग करोगे, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 अलग करोगे, इसका मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई 6, 24 माइनस 6 18, है ना? ऐसे करना है। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टर प्लस डायरेक्ट फैक्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे, 3 प्लस 4 7 का फैक्टोरियल नहीं करो, रॉन्ग हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल अलग मल्टीप्लाई ओपन करो, बीच में क्या है प्लस है, फिर 4 का फैक्टोरियल अलग करो, अलग। ठीक है ना? यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, समझिए, तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो क्या करोगे इसको 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही हो गया। ठीक है, अच्छा 8 का फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, आगे ना ओपन करो, क्यों? नीचे 6 फैक्टोरियल बैठा हुआ है, रिड्यूस करने को मिल जाएगा, बाद में सिंप्लीफाई कर देना, है ना? इजी है ना? ये सब तो सारे इजी लग रहे थे। यहाँ करना फाइंड एक्स, बहुत सारे नंबर थे, फाइंड एक्स लीनियर इक्वेशन है ये तो। ठीक है सर, तो 8 फैक्टोरियल ऊपर ले आओ, नहीं ऊपर कैसे आएगा, बीच में तो प्लस लगा है ना, बीच में क्या लगा प्लस लगा हुआ है, तो 8 का फैक्टोरियल दोनों पास आके बैठेगा, नीचे प्लस है ना, 8 जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से होगा, ये ब्रैकेट में है, यानी 8 का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल। इस वाले में 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक ओपन करना, 6 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, ये देखो कट गया, 6 फैक्टोरियल से 8 इंटू 7 बचा, इसको सिर्फ 7 फैक्टोरियल तक के ओपन करना, 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, नीचे 7 का फैक्टोरियल बैठा हुआ 7 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। दोबारा देखो एक फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ वही एनसीआर वाला, जैसे मैंने बताया ना, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल किसका ये है फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला है, नहीं एनसीआर का नहीं है। एनसीआर फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, ये एनसीआर का फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना? एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n का फैक्टोरियल अपॉन सी n का फैक्टोरियल, एनसीआर जो भी किया ना बाइनोमियल में, तो कल वाला n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r का फैक्टोरियल, ठीक है? तो यहाँ पे ये तुम्हें ओपन करने के लिए बोला है और वैल्यूज दी हुई n इक्वल टू 6 r, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई, जहाँ n दिखे वहाँ 6 डाल लो, जहाँ r दिखे वहाँ 2 डाल लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 n माइनस आर ना, n माइनस आर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टर अपॉन 4 का फैक्टर, 6 को ओपन करो 4 तक के, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का, 4 4 कट जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा। इसी तरह ये भी ओपन करना है, तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। चलो अब यही फैक्टोरियल को हम लोग कोशिश करेंगे इसमें भरने की, किसमें, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। देखो ठीक है, समझ गया ना, बेसिक समझ गया। अब नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल आर डिफरेंट एट आर प्लेसेस, ठीक है ना? तो होता क्या मालूम है, जैसे कि तुम्हें बोला गया है कि 10 लेटर में से 5 लेटर का वर्ड बनाओ, आउट ऑफ 10 5 लेटर का वर्ड बनाओ, 5 लेटर का वर्ड बनाओ, लेकिन वो ऑप्शन कितने 10 हैं, 10 लेटर पड़े हैं हमारे पास, लेकिन वर्ड कितने का बनाना है 5, तो 10 जो पड़े वो n हो जाएगा,
तो 10 जो बने ना अल्फ़ाबेट, 10 अल्फ़ाबेट, वो 10 वो हो जाएगा n। वो क्या हो जाएगा n। और कितने वेज हैं, मतलब कितने वर्ड तुम्हें बनाने, कितने डिजिट के, 5, वो r हो जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंप, अगर आ गया रिपीटिशन अलाउड कि इस कैंप वर्ड से तुम रिपीटिशन तो सर अलाउड हम है, लोग कितने भी फोर लेटर फोर होना, कर देंगे। क्या करोगे 4 टोटल तुम्हें कितने बनाना है, कैंप को ही अलग पलट के, इसी का अलग पलट के बहुत सारे वर्ड बनाने, रिपीटिशन अलाउड है। तो 4 विंडो ओपन की, 1 2 3 4, पहले में 4 डालो, दूसरे में 4, तीसरे में 4, पांचवें में 4, क्यों, रिपीटिशन अलाउड है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यही है n अपॉन n की पावर r। n की पावर r मतलब क्या हुआ, r हो गया तुम्हारा वे- कि r नहीं, n हो गया तुम्हारा कितने लेटर है टोटल, ये हो गया n, 1 2 3 4 लेटर थे, तो n में डाल देंगे 4, और कितने का बनाने हैं, तो वही तो आलू है। 4, r हो जाएगा 4, कितने वेज है। ठीक है, तो 4 की पावर 4 आ गया 256। अगर यही 3 होता, क्या होता, 3, लेकिन तुम्हारे लेटर पड़े 4, लेकिन बनाने कितने वर्ड है, 3 डिजिट के, 3 अल्फ़ाबेट के बनाने हैं। तो r हो जाएगा आपकी बार 3, 3 वेज। और हाँ 3 r हो जाएगा 3 वेज नहीं बोलेंगे, वेज तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में आता है। 3 बोलेंगे कितने कितने डिजिट का बनाना है तुम्हें, वो हो जाएगा r, कितने डिजिट का वर्ड, तो कितने डिजिट, 3 डिजिट का बनाना है, 1 2 3, तो ये हो गया r। लेकिन तो बस कितने में से बनाना है, आउट ऑफ 4 लेटर में बनाना है, कैंप 4 लेटर में, तो 4 हो जाएगा n, तो 4 n की पावर r याद रखना, 4 की पावर 3 64 बनेगी। मतलब कैंप में से कोई भी 3 अगर लेटर में से बना रहे, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो, रिपीटिशन अलाउड है तो, ठीक है। अब केस 2 क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल आर डिफरेंट एट आर प्लेसेस, रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है NPR। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होता है, PR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो रिपीटिशन अलाउड के लिए फॉर्मूला क्या है, n की पावर r। रिपीटिशन अलाउड के लिए फॉर्मूला क्या है, n की पावर r। और रिपीटिशन अलाउड का फॉर्मूला, नॉट अलाउड का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, हाँ NPR। तो NPR होता है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। व्हाट इज n जो तुम्हें टोटल ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हाट इज r जितने लेटर का तुम्हें बनाना है, यस सर। n जितने में से बनाना है, ठीक। जैसे 10 अल्फाबेट में से 5 डिजिट का बनाना है, तो n हो जाएगा 10, r हो जाएगा 5 ही, 5 डिजिट का बनाना है, तो n, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा। रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r, ये लिख लेना कहीं पर बुक के ऊपर ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अब एग्जाम्पल के तौर पे NP0, 0 क्या है, R 0 मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास कोई जीरो वेज। कुछ भी बनाना नहीं हाँ, है, नहीं 0 ही है, 0 ही बनाना है, तो एक ही वे है, जो है वही। और NP, तो खैर एक चीज़ याद रखो, चलो अच्छा करो, NP0 का आंसर होता है 1 और NP1 का आंसर होता है n, ये याद रखना, कहीं पर अगर फंस जाओ शॉर्ट में चलिए। और NPN का आंसर होता है n का फैक्टोरियल। ये 3 फॉर्मूला लिख लेना, कहीं पर जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। NP0 का आंसर क्या होता है 1, NP1 का आंसर क्या होता है n, NPN का आंसर क्या होता है n का फैक्टोरियल, n नहीं n का फैक्टोरियल। जब NPN, जैसे 5, n भी 5 है, r भी 5 है, तो आंसर क्या होगा n का फैक्टोरियल। n भी 5 है, r भी, मतलब 5 फैक्टोरियल। हाँ 5 लेटर तुम्हें दिया, 5 लेटर का ही तुम्हें वर्ड बनाने अलग अलग, 5 डिजिट के ही बनाने हैं, 5 ही तरीके से बनेगा। हाँ 5 तरीके, तो n का फैक्टोरियल 5 to 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, ये 3 की वैल्यू या ये फॉर्मूले है। NP0 का आंसर होता है 1, NP1 का आंसर होता है n, और NPN का आंसर होता है n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे डॉटर है, डॉटर को तुम्हें अरेंज करना है, डॉटर से तुम्हें डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, डॉटर से ही बनाने हैं। अब यानी डॉटर से ही बनाने हैं मतलब चूज भी वही करना है, आउट ऑफ में से उतने ही बनाने हैं, और यानी आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8 लेटर में से इन्हीं को अलग पलट के बनाना है, मतलब 8 लेटर का ही बनाना है, 8 में से 8 का ही बनाना है। अरेंजमेंट करना है। हाँ 8 में से, ऐसा नहीं कि डॉटर है 8 लेटर का बनाओ कोई 4 को, ऐसा नहीं बोला। हाँ 8 का 8 का 8 ही का बनाना है, यानी तुम्हारी चॉइस भी 8 है, मतलब तुम्हें उठाना भी 8 लेटर में से ही है, बनाना भी 8 लेटर ही है, यानी n भी 8 है, r भी 8 है। फॉर्मूला क्या है, नॉट और रिपीटिशन नॉट अलाउड,
तो रिपीटेशन फॉर्मूला क्या होता है? NPR। तो N भी 8 है, R भी तो NP 8 है। इसका मतलब 8 ही फैक्टोरियल हाँ, NPR फॉर्मूला क्या? NPR। विदाउट रिपीटेशन फॉर्मूला क्या है? NPR। N भी 8 है और R भी 8 ही है, मतलब 8 में से 8 ही बनाना है तुम्हें। तो 8 8 को ही आगे पीछे करना है। तो NPN का फॉर्मूला क्या था? NPN सेम हो गया ना। हाँ। NPN मतलब N का N फैक्टोरियल, का बस यानी 8 का 8 का फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 टोटल कितना हो जाएगा? विदाउट रिपीटेशन मल्टीप्लाई करें जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए डॉटर में से उठाना है, लेकिन 5 वर्ड का ही बनाना है, 5 लेटर का ही बनाना है वर्ड। उठाना तो 8 में है, तुम्हें ऑप्शन कितने दिए? 8, लेकिन बनाने कितने विंडो में? 5, मतलब 5 लेटर का ही वर्ड बनाना है। और डॉटर में से DAUGSTR में से 5 लेटर का ही वर्ड बनाना है। ये विंडो कितने ओपन करोगे? 5 ओपन करोगे। तो N तो 8 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें उठाना है 8 में से, लेकिन बनाना 5 को ही है। 8 5 हाँ, कोई भी 5 लेटर का ही इसमें से बनाना है ना, मतलब कोई भी 5 लेटर ही एक्सेस करने हैं। तब क्या करोगे? NPR, N 8 है, R 5 है, 8 5 8 फिर P 5, NPR फॉर्मूला क्या है? NPR, ठीक है ना। 8P5, ठीक है ना। तुम्हारे पास बनाने कितने लेटर है? 5 के, यानी R 5। तो आप विंडो 5 ही, R मतलब विंडो, ये विंडो ओपन की 5, लेकिन उठाना कितने में से? 8 में से। तो 8 5, अब देखो इसको नॉर्मल कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला N का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। क्या याद रखोगे? N का फैक्टोरियल, ये हो गया NPR का फॉर्मूला। 8P5 मतलब 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, फिर 8 इंटू 5। यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन दिया है, तो विदाउट रिपीटेशन का ही तो है NPR फॉर्मूला। और अभी जो ऊपर बताया था N की पावर R। N की पावर R वो विद रिपीटेशन वाला था। अच्छा, विदाउट रिपीटेशन के लिए NPR, विदाउट रिपीटेशन के लिए NPR। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है? 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 5 3 का फैक्टोरियल। 8 को 3 तक के ओपन करो, 3 से 3 नीचे कट जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा, मल्टीप्लाई जो भी आ जाएगा आंसर लिख देना, ठीक है। समझ गया ना। अब की बार R बदल गया, यहाँ पे R 8 ही था, यस सर। क्यों? 8 में से 8 का ही बनाना था, इसमें से 8 में से 5 का बनाना है। 8 में से यानी N 8 5 का बनाना है, तो R 5 हो जाएगा। और विदाउट रिपीटेशन होते NPR, विद रिपीटेशन होता था तो N की पावर R होता। अब केस 3 क्या देखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच P आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, Q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, दैट इज N का फैक्टोरियल अपॉन P का, ये NCR वाला फॉर्मूला हो गया। N का फैक्टोरियल अपॉन P का फैक्टोरियल Q का फैक्टोरियल। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे बुक है, दोनों सेम है ना। अब तुम वो इधर रखो उधर रखो, कुछ मतलब ही नहीं है। तो इनको तुम समझ लोगे ये एक है, वो क्या है? एक ही चॉइस है, चाहे वो इधर लो चाहे ये वाला वो इधर लो, बात तो एक ही। अब तुम्हें बुक से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाना है, तो 2 O को तो एक ही साथ में यूज कर सकते हो ना। या तो उसको O को इधर कर भाई देंगे, बुक जो एक O को इधर करो तो भी बुक ही रहेगा, ही रहेगा। तो भी बुक, यानी कि वो तुम्हें लग रहा है 2 अलग अलग, लेकिन है एक ही, है एक ही। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल 4 हो गए, लेकिन चॉइसेस कितनी मालूम है? R, R कितने? नहीं, चॉइसेस 4 नहीं 3। देखो अब इसका फॉर्मूला है, जो सेम रहेंगे सेम, जितने भी लेटर सेम है उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। क्या है? और सेम सेम वाले क्या करना, डिवाइड कर देना, अगर डिफरेंट वर्ड तुम्हें बनाने हैं। देखो जैसे बनाना से तुम्हें अलग अलग वर्ड बनाने हैं, तो बनाना ही नहीं, उठाओ कितने, 1 2 3 4, इन तो 6 ही हो गए, 6 लिख दे, 6 नीचे 2 1 2 3, A 3 हो गए, 3 फैक्टोरियल, और N 2 हो गए, 2 का फैक्टोरियल। क्योंकि समझिए ना, हाँ समझिए सर। क्योंकि अगर तुम जैसे बना रहे हो बनाना से B A A A हाँ, N N बान, कोई भी हो सकता अब A तो आपस में कभी भी खसक जाएगा, फर्क पड़ रहा है क्या? तो वही ना, इसीलिए अगर ये डिफरेंट वर्ड होता तो बात अलग होती है। वर्ड एक जैसा है, लेटर एक जैसे हैं, तो वो प्रोनाउंस करने में एक ही उसका वो निकलेगा, साउंड निकलेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है कि तुम एक को इधर रखो, ये वाले एक को इधर रखो, बात एक ही होती है। इसीलिए जहाँ पे सेम जैसे वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, उनका फॉर्मूला ये क्या, इसका फैक्टोरियल ऊपर नीचे, रिपीटिंग वाले फैक्टोरियल नीचे, जितने भी, अगर और होते तो और आगे कर देते।
3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ए के 3 है, 2 फैक्टोरियल 2 के, क्योंकि एन के 2 हैं। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। तो केस 3 केस हो चुके हैं। यस सर। एक हो गया विद रिपीट वाला, वो तो विद रिपीट अलग ही फॉर्मूला है, एन की पावर आर वाला अलग है। लेकिन विदाउट रिपीटिंग में पूरी की पूरी अगर विंडो मिल रही है हमें, पूरी की पूरी विंडो मिल रही है, जितने में से उतने ही बनाने हैं। तो 8P8 NP8 हो जाएगा, NPN हो जाएगा एक तरीके से। फिर ये हो गया तुम्हारा। और केस 2 में ऑप्शन ज़्यादा है, बनाने कम है, NPR, एन में वही लिखो जितने ऑप्शन है टोटल, आर जितने बनाने, तो NDR हो जाए। केस 3 में अगर रिपीटिंग वाला है तो फॉर्मूला नया लग जाएगा। पहले केस में दोनों ही एक ही फॉर्मूला लगेगा, NPR वाला ही लगेगा दोनों में, NPR ही लगेगा। लेकिन केस 3 में फॉर्मूला ही लग जाएगा। ऊपर जितने नंबर ऑफ चॉइसेस है तुम्हारे पास n, नीचे जितने रिपीट वाले लेटर है उसका फैक्टर, जैसे कि n 2 है, 2 का फैक्टर, a 3 है, 3 का फैक्टर। ये याद रखोगे, ये याद रखोगे। अब देखो इंडिपेंडेंस है, तो इंडिपेंडेंस है तुम कितने वर्ड, कितने घुमा घुमा के बना सकते हो ऐसे वर्ड, कितनी अरेंजमेंट। ऐसे घुमा, कितने अरेंजमेंट करते घुमा के, इधर इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो अब इसमें रिपीटेड वर्ड है, तो रिपीटेड वर्ड को तुम क्या करो, पहले ऐसे ये बना लो, आई अलग, NN 3 है, DD 2 है, E 4 है, P 1 है, C 1 है। फॉर्मूला वही है। टोटल लेटर कितने 12 है, टोटल कितने 12, 12 तो ऊपर लिख देंगे n का फैक्टर, नीचे जितने बार जो रिपीट हो रहा है, n 3 बार 3 का फैक्टोरियल, D 2 बार 2 का फैक्टोरियल, E 4 बार 4, खत्म बार, खत्म बार। सब P और C क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टर, 1 का वही आएगा आंसर, है ना। P मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 है, C 1 का फैक्टोरियल, I मतलब 1 का, तो वही आएगा, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं। बस यही आंसर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा आंसर इसी से, कि इंडिपेंडेंस से जो भी आंसर आ जाएगा यहाँ से ये कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें केस बन सकते हैं क्या, कि हमें क्या चाहिए, वर्ड स्टार्ट विद P, मुझे P से ही स्टार्ट करना है। ये मेरी क्या है, जिद। पहला लेटर क्या हो, वर्ड जो भी इंडिपेंडेंट वर्ड बनाऊँ मैं, P को अपनी जगह फिक्स रख दे, जहाँ पे जगह फिक्स रख दे कि वो जगह मर जाती है, अच्छा मतलब वो उसकी वो खत्म। जैसे 12 लेटर था, निचोड़ दो 12 लेटर, अब उसे 11 ही पकड़ेंगे हम लोग। क्या पकड़ेंगे, 11 ही पकड़ेंगे। P फिक्स हो गया ना, हटा दो, 11 पकड़ना है, 11 में ही चॉइसेस हैं, तो 11 का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टर अपॉन जो भी जितने बार रिपीट है उतना वो फैक्टोरियल, 3 का फैक्टर, 2 का फैक्टर, वही वाले। अब आगे क्या, ऑल द वर्ड ऑलवेज ऑकर टुगेदर, एक ऐसा केस आता है कि जैसे ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज, मैं क्या चाहता हूँ, जो भी वर्ड बनाऊँ मैं डिफरेंट डिफरेंट, वॉवेल मुझे एक ही पैकेट में रखना है, वॉवेल छोड़ना नहीं है। जैसे कि I E E एक ही जगह इधर रखो या इधर रखो, या इन दो इन के बीच में रखो, या P और C के बीच में रखो, लेकिन ये फिक्स रहेगा। I E E E E फिक्स रहेगा, I E E E फिक्स रहेगा। तो 4 हटा देंगे, फेस ठीक है। उसकी प्लेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो 12 में से 4 तो हटाई दो, फिक्स हो गया ना, 8 हो गए। 8, तो 8 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल सिर्फ, ज़्यादा। ठीक है। ठीक। तो एक काम करो, पहले 1 2, ये केस तो मालूम हो, नहीं तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये वाले मैं बाद में नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, थोड़ा और इजी मेथड से, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप लोग।